इंच है, यहाँ पे सोचने वाली बात है। यही आपकी कमीज की जोड़ खत्म करेगी। और जो ये 3 निशान जो मैंने लगाए हैं 19 पे क्यों लगाए हैं, तीरा तो जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको 30 इंच घेरे के अंदर हमेशा के लिए जोड़ ख़त्म करने का तरीक़ेकार बताऊंगा और प्रोफेशनल ट्रिक दूंगा। तो हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। चलिए इस साइड से ना, इस साइड से लंबाई का निशान ये लगा लिया एक छोटा सा, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, लंबाई तो हर बंदे को निकालनी आती है। ये तो आपने निशान लगाना है सीधा, ये वॉल कार्ड की मदद से। ठीक है, और इसका गला है 18.5, ये मैंने लगाना है 3 इंच का निशान इस जगह, और 3.25 का इस जगह पे 3 इंच 3.25, और पट्टी जो है उसका निशान हम लगाएंगे 13 इंच में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका तीरा है 20 इंच, हमने लगाना है 19 इंच पे निशान। कितना? 19। ये देखिए 19 इंच पे आपने निशान लगाना है। ठीक है, इस जगह से भी आपने 19 इंच पे लगाना है, और ये जो कंधे वाली जगह है इस जगह पे भी आपने 19 इंच पे निशान लगाना है। अब आप सोचोगे कि यार ये निशान भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया। ये 3 निशान जो मैंने लगाए हैं 19 पे क्यों लगाए हैं, तीरा तो 20 इंच है। यहाँ पे सोचने वाली बात है। यही आपकी कमीज़ की जोड़ ख़त्म करेगी और जो है सामना साफ करेगी। हमारी कमीज़ का घेरा है 30 इंच। ये देखिए, ये 15 इंच और 3 सूत्र है। ये अब ये कितना आ रहा है? 6.25 इंच। हमारी कमीज का कंधा कितना है? हमारी कमीज का कंधा कितना है? आ रहा हूँ, चेक कर लें, ये 13.25 इंच। अब हमने कंधा निकालना है, वो तो मैंने आपको बताया है। लेकिन अब इस जो 30 इंच घेरे वाला मोटा आदमी है, इसका सारा सिस्टम ये कंधे के ऊपर, तीरे की डाउनिंग के ऊपर है कि सामने जोड़ ना आए। ये हमने इससे आगे जो बचा है तीरे के निशान से, ये बचा है 6.25 इंच। ये 6.25 इंच को हमने इस तरह ऊपर निकाल देना है, और इस जगह पे हमने कितना था हमारा 13.25 इंच आर राउंड कंधा। 13.25 से 14.25, 15.5, 2 इंच आपने प्लस करना है। ठीक है, 13.25 के अंदर 2 इंच प्लस, और ये वाला जो हिस्सा ये आपने ऊपर की तरफ निकालना है। इससे आपका कंधा जो है ना बिल्कुल बराबर आएगा, बार बार आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया जी हमारा निशान। ठीक है, 15.25। अब इसकी तीरे की जो डाउनिंग है, सारा मसला तो डाउनिंग का। क्या आप घेरे के अंदर जोड़ खत्म करना चाहते हैं तो आए डाउनिंग निकालें, घेरे के अंदर जोड़ खत्म करें। लो जी, अब इसकी 3 इंच डाउनिंग रख दी। अब आपको उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। ये निशान लगा दिया तीरे का। अब मैंने स्केल पकड़ा है ये वाला, इसको ऐसे रखा है, ऐसे निशान लगा दिया। ये हमारी 3 इंच डाउनिंग आ गई, 3 इंच डाउनिंग आ गई। ये हमारा तीरे का निशान आ गया, और जो कंधा वाला निशान है इसका और इसका निशान एकदम बराबर होना चाहिए। ऐसे पकड़ो इस जगह पे, हल्का सा निशान लगा दो, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। अब इसको पकड़ो, इस जगह से निशान लगा दो। अब रह गया मसला इसकी गुलाई का। गुलाई भी सिंपल है, आपने जब इधर से शुरू करना है 2 सूत्र अंदर की तरफ लेके जाना है, इधर से आपने ऐसे कर देना है। ठीक है, और हमारा जो हल है, हमने इसको, ये रफ कपड़ा मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे नहीं काटना। कई लोग जी अंदर की ऐसे करो, बैल की ऐसे करो, गलत है, गलत है। आप वैसे ही कटिंग करो। ये देखो, इस जगह से आओ, ऐसे घुमाते जाओ, ये आपकी कटिंग। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, मेरा जितना निशान लगा इंशाल्लाह वहाँ पे खींची जाएगी। ठीक है, ये कपड़ा ऊपर वाला बचेगा, ये किसी न किसी जगह पे साइड पॉकेट में, तीरे के अंदर किसी जगह पे काम आएगा। ये देखिए, ये देखिए, मैं गलत नहीं, ये मेरा ओरिजिनल सूट है, और जहाँ पे निशान है वहीं पे। कई लोग वीडियो बनाते हैं, दिखाते कुछ और है, बताते कुछ और है। ये मोटा आदमी है, इसकी हमने अंदर की तरफ कर्व नहीं दे दी। अगर अंदर की तरफ दे दी तो सामने खिंचाव पड़ेगा। इसको बिल्कुल स्ट्रेट कटाई करनी है, ऐसे देते देते ऐसे हल्की सी शेप देगी, इसकी गुलाई कर दें। लो जी, ये हो गया हमारा। अब ये वाला कपड़ा, ये जितना भी कपड़ा है ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी जगह पे काम आएगा। हैवी साइज की कटिंग है। अच्छा जी, अब आगे ये कटिंग होगी। अब हमने इधर लगाना है 1 इंच का निशान।
اور اس جگہ پہ بھی ہم نے لگانا ہے 1 انچ کا نشان، اور تیرا ہے 20 انچ، ادھر لگانا ہے ہم نے 1 انچ اضافہ رکھ کے 21 انچ پہ نشان، ٹھیک ہے۔ ایسے کر میں اس دن بھی بتایا تھا کہ 3 انچ جو ہے نا 3 انچ والا یہ اس تیرے کے آخری نشان پر رکھ کے ایسے اس کو ہلکی شیپ دے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا بیک اتر گیا۔ بیک آپ نے اتنی ہی اتارنی ہے، 14 انچ کالر ہے، 15 انچ ہے، 20 انچ ہے، 21 انچ ہے، 30 انچ ہے، اتنا بھی ہے۔ تو اب یہ ہمارا بیک سائڈ کا پردہ کٹنگ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ سوچ رہے ہو یہ کٹ کیوں پڑ گئے، پڑھنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو ایسے ہلکا سا آپ نے صاف کرنا ہے، کر دے، نہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کینچی کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اب یہ آپ کی جو بیک سائڈ ہے قمیض کی، اس میں بھی کھچاؤ نہیں آئے گا، فرنٹ میں کھچاؤ بھی نہیں آئے گا۔ یہ ڈاؤننگ رکھ دی ہے 3 انچ، حالہ کٹنگ کر دی ہے۔ اب اس کے سامنے جب جھول آتی ہے نا، جو اکثر آج کل کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، آج کل کا ٹرینڈ، آج کل کا مسئلہ جھول آتی ہے، وہ جھول وغیرہ سب ختم، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں آپ کو، اچھا جی، اب تو اس کے اندر میں آپ کو تیرا رکھ کے دکھاؤں گا کیسے پرفیکٹ آتا ہے۔ کٹنگ ہے نا، کٹنگ کے اندر تو سب کچھ آتا ہے۔ یہ جو میں نے تیرا رکھ دیا ادھر، یہ دیکھیں، یہ ہمارا سوٹ کی کٹنگ ہو گیا، ڈاؤننگ رکھی اور سوٹ کی کٹنگ کی، لو جی، ادھر سے بھی برابر۔ یہ والی چیز میں نے پہلے بتائی ہے، جب آپ حالہ لگاؤ گے نا، جب اس کو ایک شیپ دو گے، یہ چیز کمال کی آئے گی۔ اکثر لوگ آپ کو ویڈیو کے اندر یہ چیز صاف کر دیتے ہیں، اس کو صاف کرو، اس کو صاف کرو، ادھر سے نہیں دیکھتے۔ آپ یہ مین چیز جو ہے نا، یہ والی پرفیکٹ آنی چاہیے، یہ پرفیکٹ آئے۔ ادھر دیکھو، ایسے اگر میں یہ برابر نہیں آئے گی، اس کو کھینچوں گا، یہ دیکھیے ادھر کھچاؤ آ رہا ہے، یہ دیکھو ادھر کھچاؤ آ رہا ہے، یہی چیز خراب کرتی ہے بین کو بھی، کمیز کو بھی۔ اب یہ دیکھو، یہ ادھر سے اس کونے کے برابر چلا گیا، ادھر سے دباؤ ادھر آ گیا، غلط ہے۔ نہیں، اس کا دباؤ برابر رکھو، یہ چیز برابر، یہ برابر۔ یہ جب حالہ کٹنگ کریں گے تب یہ چیز برابر آئے گی تو بالکل پرفیکٹ بین بیٹھے گا۔ اکثر غلطی یہاں پہ ہی ہوتی ہے۔ اور جب قمیض کی جھول ہے، یہ والی ڈاؤننگ ہوگی، یہ ہمارا جو ہے مکمل کٹنگ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت جی، کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔